हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम वोकैब पढ़ेंगे। वोकैब की शुरुआत कर रहे हैं आज से। जो एसएससी चाहे जो उनका एग्ज़ाम हो, अगर जिसमें इंग्लिश आती है आपको उसमें काम आएगा। तो आइए बिना इस कबाल हम वर्ड्स को पढ़ते हैं। आपको रूट वर्ड्स की सहायता से भी आपको वर्ड बताएंगे और ये वर्ड किस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। जैसे आज की क्लास का वर्ड है अबिस्मल, ABYSMAL। तो इसमें आ का मतलब होता है नॉट और विस का मतलब होता है बॉटम। तो आप खुद सोचिए, किसी चीज़ का बॉटम नहीं है, ठीक है, तो उसकी स्थिति क्या है, बहुत ख़राब है। जैसे मान लो कोई गिलास है, अगर उसको कोई बॉटम नहीं है तो गिलास किस काम का है, वो तो खरा घट गया है ना। तो अबिस्मल के दो अर्थ होते हैं। एक जो बहुत ही एक क्वालिटी के रूप में, जो बहुत ही घटिया और निम्न कोटि का होता है उसको हम अबिस्मल कहते हैं, और जिसकी हम गहराई को ना नाप सकें वो भी अबिस्मल होता है। ठीक है, अपने पेपर में डिक्शनरी में जो कुछ डिक्शनरी मेरियम वेबस्टर से आते हैं क्वेश्चन, थेसोरस से आते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डिक्शनरी से आते हैं अपने। तो इसमें बताया गया है कि ऐसी स्थिति इतनी खराब हो किसी की कि उसको नापा ना जा सके, ठीक है, या कोई खाई हो जो बहुत गहरी हो जिसको भी हम नाप ना सके, ठीक है। तो अबिस्मल के साथ कुछ कोलोकेशन है। अबिस्मल फेल्यूर, अबिस्मल पॉवर्टी, अबिस्मल इग्नोरेंस, ठीक है। और इसके कुछ सिनोनिम भी आपको बताए गए हैं। टेरिबल मतलब आम बोलचाल के शब्द हैं, टेरिबल, ऑफल, हॉरिबल। और कुछ आपके स्ट्रॉन्गनेस को दिखा दें, जो एट्रोशियस माने क्या होती, इतना घटिया मतलब क्रूरता की हद भी हो गई। तो वो मतलब अगर कोई इतना क्रूर है कि इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए तो उसको बोलते हैं एट्रोशियस। अपॉलिंग माने एकदम आपको बुरा सा लगे, ठीक है, आपको धक्का सा लगे, उसको अपॉलिंग बोलते हैं। ड्रेडफुल माने आपको बहुत निराशाजनक, भयानक। डिप्लोरेबल मन निंदनीय हो जाता। तो उसके जो सिनोनिम है, तो आपको पहले तो आपको वर्ड एयर होना चाहिए, भले ही आपके इसके सिनोनिम हो चाहे ना हो, लेकिन क्योंकि जब हम आपको पूरे वर्ड पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आगे मिलेंगे अपन को, ठीक है। तो ये अबिस्मल का मतलब होगा। इसके बाद आपका है अबिस। अबिस माने क्या होता है, तो जो अबिस्मल है वो अबिस से ही बना है। अबिस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसका कोई बॉटम नहीं है, ठीक है। जैसे पाताल होता है, इसका कोई तल नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई बॉटम नहीं, तो मतलब जैसा होल जो मतलब इसका बॉटम हमें प्रतीत ही नहीं होता है, ठीक है। अब अगली मीनिंग है आकारपस। तो आकारपस इस्तेमाल होता है खेती में। ऐसी जमीन जिस पर हम कोई भी फसल पैदा नहीं कर सकते हैं वो आकारपस होती है। आकारपस रिलेट कैसे करेंगे। आ माने होता है नॉट, कार्प माने होता है फ्रूट। कार्प माने होता है क्या, फ्रूट। तो अगर जिस पर फ्रूट नहीं होंगे तो वो जमीन कैसे होगी, बंजर होगी ना। तो आकारपस को ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। और आकारपस के जो सिनोनिम है जैसे बैरन और इनफर्टाइल और फ्रूटलेस। तो फ्रूटलेस जो इस्तेमाल किया जाता है, आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम का कोई परिणाम ना निकले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रूटलेस एफर्ट। जैसे हम आपको समझा रहे हैं और आपको समझ ना आए तो हमारा जो एफर्ट वो क्या होगा, फ्रूटलेस होगा, ठीक है। तो ये बंजर के सेंस में नहीं है सिर्फ फ्रूटलेस का इस्तेमाल, ठीक है। भले ही इसका सिनोनिम है। बैरन और इनफर्टाइल में क्या अंतर है, देखो बैरन माने बंजर इस तरीके से होता है कि अगर हम उसमें चाहे जैसा उपाय कर लें, चाहे जैसा उपाय कर लें उस जमीन के साथ, उस पर फसल पैदा नहीं कर सकते हैं। और इनफर्टाइल में क्या होता है कि भले ही वो बंजर है लेकिन अगर कुछ उपाय किए जाए तो थोड़ी बहुत फसल उसमें पैदा की जा सकती है, ठीक है। तो ये बैरन और इनफर्टाइल में अंतर है, ठीक है। अब आपकी चौथी स्पेलिंग है आसेंट्रिक। क्या है, आसेंट्रिक। तो सिंपल है, आ माने नॉट, सेंटर माने सेंटर, इसका कोई केंद्र ना हो, विदाउट सेंटर। आ माने नॉट कह दो या विदाउट कह दो, ठीक है। तो आसेंट्रिक माने होता है विदाउट सेंटर। अब आपकी अगली मीनिंग है आसिफलस। क्या है, आसिफलस। तो आसिफलस माने क्या होता है, देखो इसको रूट वर्ड से याद करें। आ माने होता है नॉट, सीफल माने होता है हेड, ठीक है। आप दो सेंस, इसके दो मतलब है। एक हेड अपना सिर, अगर व्यक्ति का सिर नहीं किसी व्यक्ति का तो वो क्या है, आसिफलस है। क्या है, आसिफलस है।
ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। और अगर और हेड का मतलब क्या होता है, एक मुख्य भी होता है ना, कि अगर किसी देश का कोई हेड नहीं है या किसी परिवार का कोई मुखिया नहीं है, ठीक है, तो वो परिवार कैसा हो तो बिखरा हुआ होता है। अगर कोई सरकार नहीं तो अराजकता होती है, कोई किसी को संभालने वाला ही नहीं है, ठीक है, मेंटेनेंस मिलाने वाला भी नहीं है। तो आर सी प्लस का एक मतलब क्या होता है, किसी समूह या संस्था या समाज का कोई मुख्य नेता या मुखिया ना होना, वो मतलब क्या हो जाता है, नेतृत्वहीन हो जाता है। तो आर सी प्लस। और ध्यान रखना, जब भी किसी स्पेलिंग के अंत में ओ यू एस आता है तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और जब भी ध्यान रखना, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है, और नाउन का सिनोनिम नाउन ही होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अपन सोचते हैं कि इसका मतलब सेम है, फिर ये पर्यायवाची क्यों नहीं है, तो वो पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आर सी प्लस का मतलब क्या होता है, शरीर का सिर ना होना। और दूसरा मतलब होता है कोई किसी परिवार या किसी समूह में या किसी देश में उसका कोई नेता ही नहीं है, तो वो क्या होता है, नेतृत्वहीन होता है, ठीक है। तो आर सी प्लस का मतलब ये है। आक्रोमेटिक, आक्रोमेटिक माने क्या होता है, आ मान होता है नॉट, और क्रोमा मान होता है कलर, माने विदाउट कलर, माने कलरलेस। तो ये तो सिंपल है वर्ड। अब लिखा है असाइक्लिक, क्या लिखा है, असाइक्लिक। तो आ माने होता है नॉट और साइक्लिक माने साइक्लिक, नॉट साइक्लिक। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है पर पेपर की दृष्टि से। अब है एडमेंट। तो एडमेंट क्या हुआ कि पुराने समय में एडमेंट का उपयोग एक संज्ञा के रूप में किया जाता था। ऐसी काल्पनिक पत्थर या धातु के लिए किया जाता था जो इतना कठोर होता था कि कभी उसको तोड़ा ना जा सके। जैसे इसकी तुलना हीरे से की गई। जैसे 17वीं शताब्दी में ऐसे शब्द का उपयोग हीरे डायमंड के रूप में भी होता था, क्योंकि हीरा बहुत ही कठोर धातु होती है ना। और इसी ऐतिहासिक कठोरता के कारण आज इस शब्द का प्रयोग हम अटल व्यवहार के लिए करते हैं। जैसे अगर दैनिक जीवन में देखें, कुछ तीन उपयोग बताए गए हैं। जब कोई नेता है, कोई अधिकारी दबाव के बावजूद भी अपना फैसला नहीं बदलता है, ठीक है, अपने फैसले को नहीं बदलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडमेंट, ठीक है। और अगर दूसरा क्या है, जिद्दी स्वभाव का हट। जब कोई व्यक्ति किसी बात को मानने से साफ इनकार कर दे, ठीक है, किसी कोई बात नहीं मान रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तब भी उसको एडमेंट कहते हैं। अगर सकारात्मक रूप में देखें तो हम अपने लक्ष्य के पूरा करने के लिए बिल्कुल अड़े हैं, अड़े, ठीक है, अड़े, लक्ष्य के लिए अड़ग हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी एडमेंट का उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा, सी वाज एडमेंट अबाउट फिनिशिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है। तो मतलब वह प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए एकदम दृढ़ है, ठीक है। तो आप याद रखें कि एडमेंट का मतलब होता है कि जो अपने निर्णय में अड़ग है। उस जैसे राजनीतिक तौर पे आपने क्या देखा कि उसको कई दबाव के बावजूद भी उसने अपना फैसला नहीं बदला। और कोई व्यक्ति है, किसी बात को मानने से पूरी तरीके से इनकार कर देता है, ठीक है, वो है। और लक्ष्य के प्रति अटूट दृढ़ता, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आपका अगला वर्ड है एग्नोजिया। अगला वर्ड क्या है, एग्नोजिया। तो एग्नोजिया क्या होता है, एग्नोजिया एक ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें हम व्यक्ति को पहचान नहीं पाते। आमान होता है नॉट या विदाउट, ग्नोस मान होता है नॉलेज, ठीक है। मतलब आपके सामने अगर कोई हमने चाबी रख दी, ठीक है, तो आप पहचान नहीं पाएंगे, आपको पता है कि ये चाबी है, ठीक है, लेकिन आप देखकर उसको पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे आप देखकर उसको कि ये चाबी है। आपके सामने आपकी फैमिली का कोई सदस्य खड़ा होगा तब भी आप नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। इसमें अपनी मेमोरी सही होती है, लेकिन जो पहचानने की क्षमता होती है किसी को हमारे दिमाग के पास, वो खो देता है किसी दिमागी चोट के कारण, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति देख या सुन सकता है लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाता। जैसे आप उसको दिखाई देगा, सुनाई देगा, लेकिन उसका वो अर्थ नहीं समझ पाता है, ठीक है। क्यों नहीं होता, देखो जैसे इसमें प्रभावित में कौन, जैसे ऑक्सीपिटल लॉब, यह क्या करता है, दृश्य या देखने से जुड़ी पहचानने के बारे में बताता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में दिमाग को बताता है। टेम्पोरल क्या करता है, सुनने में या आवाज़ से जुड़ी कोई चीज़, जैसे सुन रहे तो किसकी आवाज़ है, ठीक है, या कोई
गंध किसकी है इसके बारे में नहीं पता लगता। और पेरिटल लॉब क्या होता है, इसमें हम स्पर्श के द्वारा, जैसे कोई चीज़ स्पर्श करें तो पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ है, ठीक है। अगर हम उस स्पर्श करो तो सबसे पहले इतना पता लगेगा कुछ मेटल, चाबी दे देगा मान लो जिसको पता लगे मेटल एटल है, ठीक है। अगर हम कोई कपड़ा दे तो उसको पता लगे थोड़ा कोई गुलगुला सा कोई चीज़ है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बता पाएगा वो कि कपड़ा है, ठीक है। और पुरानी यादों को वो भूल जाता है, ठीक है। मतलब वो पहचान नहीं पाता है, पुरानी यादों को रिलेट नहीं कर पाता। जैसे मान लो उसका वो दोस्त था तो उसको दोस्त को उसके सामने खड़ा कर देंगे तो नहीं पहचान पाएगी कि हमारा दोस्त है, क्योंकि वो पुरानी चीज़ों को भी भूल चुका है। तो एग्नोजिया है तो ब्रेन डैमेज के कारण, ब्रेन का कोई हिस्सा, लेकिन कौन सा हिस्सा, जिसमें उसको ना दिखाई तो दे रहा है, सुनाई दे रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है इसको, ठीक है। इसी बात रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ये है। तो एग्नोजिया में ये मतलब है। एग्नोस्टिक स्पेलिंग है आपकी। एग्नोस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो ईश्वर के बारे में कह नहीं सकता। मतलब वो क्या है, ये भी नहीं कह सकता, वो पूरी तरीके से मना भी नहीं करना कि ईश्वर है या नहीं, ठीक है। आमान होता है नॉट डिनोट्स बाय नॉलेज, मतलब ईश्वर के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, वो कह नहीं सकता कि है या नहीं है, मतलब वो संशय में रहता है ईश्वर है या नहीं है। तो ऐसे पर्सन को एग्नोस्टिक कहते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं कहता कि ईश्वर है ही नहीं, वो कहता है हमें इसके बारे में कोई पता नहीं। जैसे एग्जाम में आया वर्ड है आ पर्सन हु बिलीव्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। एक पर्सन जो विश्वास करता है यह संभव नहीं है उसके लिए जानना कि ईश्वर है या नहीं, मतलब वो संशय में रहता है, तो उसको एग्नोस्टिक कहते हैं। अब वर्ड होता है एथिस्ट। तो इसमें जो एथिस्ट होता है स्पेलिंग ध्यान रखना है, स्पेलिंग एरर में आता है ये ATHEIST है, ATHEIST इसमें, ठीक है। क्योंकि आपको एक नियम बताया जाता है कि जब भी ई और आई साथ में आता है और ई की ध्वनि आती तो पहले आई आता है और फिर ई आता है, और अगर सा की ध्वनि आती तो पहले सी आता है और फिर आई आता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके साथ क्या है, इसके साथ पहले ई आता है और फिर आई आता है। तो एथिस्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसा पर्सन जो आमान होता है नॉट, थियो मान होता है गॉड, मतलब ये कहता है ईश्वर है ही नहीं, वो ईश्वर विश्वास ही नहीं करता है, मतलब 100% श्योर है कि ईश्वर है ही नहीं, ऐसे पर्सन को बोलते हैं एथिस्ट, ठीक है। स्पेलिंग याद रखना ATHEIST। अगला वर्ड है एगोनिक। क्या है, एगोनिक। एगोनिक में क्या होता है, आ माने नॉट, ग्नो माने गॉन माने एंगल, तो एंगल नहीं बनता तो एगोनिक है। अगला वर्ड है आग्राफिया। आ मान होता है नॉट, ग्राफ माने होती है राइटिंग, मतलब उसकी लिखने की क्षमता नहीं है। मानो उसको पता तो है कि ए क्या होता है बी क्या होता है इस स्थिति में, अगर वह उसको एग्नोजिया नहीं है, इसलिए पता तो होता है ए क्या होता है बी, लेकिन वो अक्षर को परफॉर्म नहीं कर, मतलब अक्षर को बना नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, आग्राफिया बोलते हैं। क्योंकि लिखने उसको पता है कि ए क्या होता है, उसको किसी चीज़ के बारे में पता होगा, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है उस चीज़ को। तो ऐसी अगर ऐसी किसी को बीमारी है तो उसको बोलते हैं आग्राफिया, ठीक है। अलेक्सिया। अलेक्सिया में क्या होता है, आ मान होता है नॉट और लेक्स मान होती है रीडिंग। क्या होती है, मतलब उसको पढ़ेगा तो आपको वो सही तरीके से सही तरीके से पढ़ नहीं पाएगा, मतलब उसमें क्या लिखा है क्या नहीं है वो पढ़ नहीं पाता है, मतलब वो भूल चुका है कि ये चीज़ क्या लिखी है, ठीक है। किसी ब्रेन डैमेज के कारण वो भूल चुका है, उसकी याददाश्त तो ठीक है लेकिन वो भूल चुका है कि ब्रेन डैमेज के कारण के जो पढ़ना क्या है इसको, ठीक है। अर्थ का वो अनर्थ पड़ेगा अलेक्सिया में, ठीक है। तो देखो सभी ब्रेन डैमेज से संबंधित है, लेकिन एग्नोजिया में क्या है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। आग्राफिया में क्या है, लिख नहीं पाता है। अलेक्सिया में क्या है कि वो पढ़ नहीं पाता है कि क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने वर्ड पढ़े। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।